नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखें तो तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम नीतीश पर तेजस्वी का हमला और कहा कि 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है, खबरदार अगर कोई नैतिकता सुशासन की बात करेगा तो। नीतीश पर खूब बरसे हैं तेजस्वी, गरम है तेजस्वी, खबरदार कर दिया है सरकार को। तो वहीं संजय सिंह ने कहा है कि चलनी दूसरे सूप को, उसमें खुद 72 गो छेद है, और कहा है कि जितने भी मेवालाल चौधरी पर आरोप थे सारे आरोप तेजस्वी यादव पर भी है, तेजस्वी को इस्तीफा देना होगा। और कहा है कि देश में कौन सा ऐसा विपक्ष नेता होगा जो 120 बी आर्म्स एक्ट, एसीटी एक्ट 420 का आरोपी होगा। नीतीश के मंत्रियों पर आरोप पे आरोप लगते ही जा रहे हैं। अब डिप्टी सीएम पर आरोप लगा है, 5 साल में उनकी उम्र 12 साल बढ़ गई है। उन पर उम्र घोटाला का आरोप लगा है। आखिर चुनाव में जो हलफनामा दिया जाता है उसमें तो पूरी सत्य दी जाती है, तो आखिर इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। सरकार ने जो वादा किया है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, तो देखिए धान की खरीद में इस बार खुशखबरी है। 53 रुपए रेट बढ़ा दिया गया है, 1868 रुपए में खरीदा जाएगा बिहार वालों से। तो कब से खरीदा जाएगा पूरी जानकारी बताऊंगा आपको। जदयू नेता ने कहा है कि तेजस्वी जी, जब हम इंजेक्शन देते हैं तब भ्रष्टाचारी आह करते हैं और जनता वाह करती है, और कहा है कि जनादेश का मातम मत बनाइए आप। लगता है कि जदयू ने ठान ही लिया है कि तेजस्वी का इस्तीफा लेकर के ही रहेंगे। देखिए सीएम नीतीश की पूरी टीम लग गई है तेजस्वी से इस्तीफा लेने के पीछे। लेकिन तेजस्वी यादव कहां हार मानने वाले। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में हार को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि जीते हम हैं, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में आ गया। षड्यंत्र के तहत कुछ सीटों पर चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में करा दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि 17 सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीत सकते हैं, और यदि ऐसा हो गया तो सत्ता पलट सकती है, सरकार बदल सकती है। कोरोना को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनावी माहौल, दीपावली का हलचल, छठ पूजा में कोरोना बेकाबू हो सकती है, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। बिहार ने वो करके दिखा दिया, कमाल करके दिखा दिया। देखिए 85,178 सैंपल की जांच हुई और मात्र 278 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। एनडीए ने तो इस बार बड़े बड़े वादे कर दिए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि 19 लाख नौकरी, शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन, कृषि ऋण माफी, बिजली दर कम करना, पुरानी पेंशन लागू करना, संविदा कर्मी और कई अन्य वादों को याद दिलाते हुए कहा है कि आखिर कब ये पूरा होगा, सरकार कब ध्यान देगी। डॉक्टरों ने विशेष चेतावनी दी है, सावधान किया है कि अगले 48 घंटे में तेजी से बढ़ेगी ठंड आपको हिला करके रख देगी। बताऊंगा आपको कि क्या क्या कहा गया है, कब से ठंड बढ़ेगी और कब से भीषण ठंडी होगी। तो क्या मुसलमानों का वोट नहीं मिलने पर नाराज है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? कैबिनेट से कर दी है मुसलमानों की छुट्टी। जदयू ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजस्वी को बोलने का कोई हक नहीं है, जिनका पिता सजायाफ्ता हो और खुद प्रवचन दे रहे हैं। तो वहीं संजय सिंह ने कहा है कि लालू परिवार भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। नीतीश कुमार पर बहुत ही गर्म है तेजस्वी, कह दिया है खबरदार। तो सीएम नीतीश पर तेजस्वी ने कहा कि 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामला, खबरदार अगर कोई नैतिकता सुशासन की बात करेगा तो।
उन्होंने कह दिया है कि बदलाव के जनादेश के विपरीत अनैतिक सरकार बनाते ही नीतीश जी ने रोजी रोटी जैसे सकारात्मक मुद्दों को छोड़ करके नकारात्मकता को गले लगा लिया है और कहा है कि 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। खबरदार अगर कोई नैतिकता, सुशासन और लोकलाज की बात करेगा तो। अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव भी नहीं बचने वाले हैं। तेजस्वी की खैर नहीं है। तेजस्वी को करारा जवाब देने के लिए मैदान में सीएम नीतीश की पूरी टीम आ गई है। एक साथ कह दिया है कि आप कब इस्तीफा देंगे। अशोक चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो चार्ज लगाया है वो सभी चार्ज उन पर भी है, यानी मेवालाल चौधरी पर जो चार्ज था तेजस्वी पर भी वो है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। मेवालाल चौधरी ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे दिया। आप कब इस्तीफा देंगे, उनसे सवाल। संजय सिंह ने कहा है कि चलनी दूसरे सूप को जिसमें खुद 72 को छेद है। तेजस्वी यादव पहले अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त हो, उसके बाद विपक्ष के नेता के तौर पर शपथ ले। जब तक वो आरोप मुक्त नहीं होंगे तब तक विपक्ष का नेता ना बने। वहीं नीरज कुमार ने कहा है कि लगता है तेजस्वी यादव हार गए हैं। तेजस्वी यादव राजनीतिक मातम बना रहे हैं। कहा है हम इंजेक्शन देते हैं तो आप आह करते हैं, जनता वाह करती है। जो सरकार ने वादा किया है किसानों की आय दोगुनी करने का, तो बड़ी खबर है। 53 रुपया बढ़ गया है इस बार धान का रेट। इस बार बिहार में 1868 रुपए की दर से धान की खरीद होने वाली है। बिहार में धान खरीद जल्द शुरू होगी। इस बार थोड़ी देर हुई है लेकिन अब ज्यादा देर नहीं होगी। एक सप्ताह में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए अब तक 51,000 किसानों ने निबंधन करा लिया है। जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं टेंशन ना ले, निबंधन की प्रक्रिया धान की खरीद के अंत तक चलती रहेगी। इस बार 53 रुपया बढ़ गया है। 1868 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इसे लिया जाएगा। तो किसान भाई चिंता ना करें, अगले एक सप्ताह में ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो जैसे कि पहले बिहार वालों ने ये मान लिया था कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार नहीं जीतने वाले हैं, लेकिन चुनावी नतीजे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन महागठबंधन ने हार नहीं मानी है। महागठबंधन ने कसी कमर। बिहार चुनाव में हार को कोर्ट में चुनौती देने की कर रहे हैं तैयारी। महागठबंधन अब इस चुनाव रिजल्ट को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। महागठबंधन के घटक दल आरजेडी का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत कुछ सीटों के चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में कराए गए। तेजस्वी यादव ने कम अंतर से हारे महागठबंधन के प्रत्याशियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से इस मामले को अदालत में ले जाएं। महागठबंधन ये दावा कर रही है कि 17 सीटों पर हमने जीत हासिल की थी, लेकिन 17 सीटों पर हमको जबरदस्ती हरवा दिया गया है और वे अब कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर इन सीटों पर उन्हें जीत हासिल हो जाती है तो फिर सत्ता बदल सकती है। आखिर नीतीश कुमार के मंत्रियों के साथ ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक पर सवाल खड़ा हो रहा है। एक बड़ा सवाल, क्या बिहार के डिप्टी सीएम ने किया उम्र घोटाला? 5 साल में 12 साल वे बढ़ गए। बिहार के नई सरकार में बने डिप्टी सीएम के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का 10 साल में उम्र 15 साल बढ़ गई है। ये जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये 100% सत्य है। तारकिशोर प्रसाद की उम्र 2010 में 49 साल थी। 2015 में इनकी उम्र 52 साल हो गई। मतलब 5 साल में बस 3 साल ही बढ़े और इसके बाद अगले 5 साल के बाद 2020 में इनकी उम्र 64 साल हो गई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग में जो एफिडेविट दिया है उसमें यही उम्र दिया है। यानी सिर्फ 5 सालों में वो बढ़ गए हैं 12 साल। और कैसे बढ़ गई ये तो समझ से परे है। आखिर चुनाव में जो हलफनामा दिया जाता है वह पूरी तरह से सत्य पर आधारित होता है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट ने जो जानकारी दी है उसमें गड़बड़ झाला है और ऐसे में उन पर तो सवाल खड़ा होगा ही। विपक्ष तो अब छोड़ने वाले नहीं है, उन पर बड़े बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं।
जरा सावधान हो जाइएगा, आने वाली है मुसीबत। अगले 48 घंटों में तेजी से बढ़ेगी ठंड और बाइक से निकलने वाले और बुजुर्गों को रखना होगा खास ख्याल। मौसम का मिजाज बदल रहा है। आने वाले 48 घंटे में तापमान 2 से 3 डिग्री गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है ठंड तो अभी से ही लगने लगेगी, लेकिन दिसंबर माह के पहले सप्ताह में ठंड और भी बढ़ जाएगी। सुबह और शाम में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखना होगा, सावधान रहिएगा। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि हर वर्ग के लोग बदलते मौसम में खास ख्याल रखें सेहत का, और कह दिया है कि बच्चों को निमोनिया, बुजुर्गों में सांस लेने में तकलीफ और हृदय की समस्या हो सकती है। अगले 48 घंटे में ठंड आपको हिला कर रख देगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सप्ताह हवा में नमी के कारण आसमान में धुंध के साथ बादल रहेंगे। जदयू ने तेजस्वी को ललकारा है और कह दिया है, तेजस्वी जी जब हम इंजेक्शन देते हैं ना तब भ्रष्टाचारी आह करते हैं और जनता वाह करती है। जनादेश का मातम मत बनाइए। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद भी अभी भी बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्म है, और इसी कड़ी में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीतिक पवित्रता का हमेशा ध्यान रखा है। हम न गलत करते हैं और न ही किसी को फंसाते हैं, हम इसी नीति पर काम करते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को कह दिया है कि उनको अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। उन पर तो खुद अनेकों आरोप है, क्या उन्होंने आरोपों पर जवाब दिया है? तो वहीं जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा है कि हम ना तो किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। तो आखिर तेजस्वी यादव पर कौन कौन धाराएं लगी है, क्या क्या उन्होंने दोष किया है, ये भी विपक्ष ने खोल कर रख दिया। कह दिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव पर विधायक मेवालाल चौधरी के ऊपर लगी सभी धाराएं लगी हुई है। जदयू ने सवाल किया है, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष के पद को त्याग करने का साहस दिखाएंगे? है उसमें हिम्मत? पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि देश का कौन सा ऐसा विपक्ष नेता होगा जो 120B आर्म्स एक्ट, SC एक्ट 420 का आरोपी होगा। भ्रष्टाचार इनके डेली न्यू एसेट यानी DNA में है। सदन में उन्हें अपने आरोपों की जानकारी देनी चाहिए। जिस प्रकार से ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनावी हलचल, दीपावली का माहौल, छठ पूजा का माहौल, और इनमें से कोरोना बेकाबू हो सकती है, लेकिन उसका उल्टा ही बिहार ने कोरोना को मात देने में काफी सफलता हासिल की है। कोरोना को हराने के कगार पर है बिहार। देखिए पिछले 24 घंटे में 85,174 सैंपल की जांच हुई है, और जिनमें से मात्र 278 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। तो इतने कम मरीज अभी तक नहीं मिले थे, मात्र 278। तो वहीं 462 मरीज ठीक भी हो गए हैं। रिकवरी रेट 97.12% तक हो गया। लगातार बिहार में मरीज ठीक हो रहे हैं।